नवीद अमान खान साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। नवीद साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद। नवीद साहब फरमाइएगा कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बयान क्यों दिया है कि मुल्क डिफॉल्ट हो गया है? क्या ये बड़ा कोई इमेच्योर और इररिस्पॉन्सिबल सा कोई बयान नहीं है? जी बिल्कुल ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है 100%। वो वजीर दिफा हैं और उन्हें दिफाई उमूर की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। उन्हें हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो जिसका काम होता है वो नहीं करता, वो दूसरे का काम में टांग अड़ाता है। तो आसिफ साहब ने भी अपनी दिफा की वजारत पर तवज्जो देने की बजाय और दिफाई मामलात को खास अहमियत देने की बजाय उन्होंने जो इकोनॉमिक मैटर्स हैं उसमें टांग अड़ाने की कोशिश की है, जो मैं ये समझता हूँ कि उनका अपनी हुकूमत के ऊपर एक खुदकुश हमला है और ये चार्जशीट है। इस तरीके से उन्होंने ये साबित कर दिया है कि उनकी हुकूमत इस मुल्क को मुआशी बहरान से बचाने की निकालने की सलाहियत नहीं रखती और वो उसमें बुरी तरीके से फंस चुकी है। और दूसरी चीज ये है, जो इसहाक डार साहब हैं वो अपने फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, वो भी अपने वजारत खजाना के मामलात में टांग अड़ा रहे हैं। यानी वो उस चीज से निकल ही नहीं सके, वो कबूल ही नहीं कर सके इस बात को कि अब वो वजीर खजाना नहीं है, वजीर खारजा है। वो वजीर खारजा होते हुए भी वजीर खजाना ही अपने आप को समझते हैं और वो बनना चाहते हैं। और दूसरी बात, एक और चीज ये है, मैं आपको एक और खबर दे दूं। पहले मैंने आपसे कहा था कि पीपल्स पार्टी इसमें वजारतों में जाएगी। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो गवर्नर पंजाब हैं वो हिना रब्बानी घर आएंगी और पीपल्स पार्टी की तरफ से। और एक और खबर ये दे दूं कि इसहाक डार साहब बतौर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आएंगे और बिलावल भुट्टो जो है वो वजीर खारजा के तौर पर जाएंगे। तो नवीद साहब ये फरमाइएगा कि इन शख्सियात के चले ओहदों पे रद्द-बदल करने से क्या होगा, कोई चेंज आएगा? हाँ, उसकी वजह ये है कि जो इसहाक डार साहब हैं वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर मटेरियल समझते हैं और वो समझते हैं कि वो चूंकि नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब हैं और वो इसको अपना इस्तेहकाक समझते हैं कि उन्हें कम से कम या वजारत खजाना दी जाए या फिर अगर उन्होंने कोई और जगह उनकी बनती है तो वो प्राइम मिनिस्टर लेवल का है। तो हकीकी तौर पर तो वो पहले भी जब वजीर खजाना थे तो शहबाज शरीफ की मौजूदगी में वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर भी अपने आप को सर्ट करते थे और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज भी थी वो प्राइम मिनिस्टर की ही थी और तमाम तर इख्तियारात तब भी उनके पास ही थे। और अब भी वो बतौर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के अपने आप को करके सामने लाना चाहते हैं ताकि उनको जो वजारत खजाना से वजारत खारजा दी गई है तो ये प्रमोशन है। आमतौर पे इसको प्रमोशन समझी जाती है, लेकिन जो तो डॉक्टर साहब तो बजा फरमा रहे थे। फिर अभी डॉक्टर साहब बजा फरमा रहे थे ना कि राइट पर्सन एट द राइट प्लेस नहीं होता यहाँ पर। एक जुमला सुन लें जी, जुमला सुन। अब वो जो इसहाक डार साहब हैं वो वजीर खजाना से वजीर खारजा बन के प्रमोशन नहीं समझ रहे बल्कि वो इसको डिमोशन समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि उनकी तनज़ली हुई है, लिहाजा वो उसमें अनकंफर्टेबल फील करते हैं और वो चाहते हैं कि वो अब उस तनज़ली का जो बदला है वो अब अवाम से और पार्टी से और सियासतदानों से वो ये लेना चाहते हैं कि अब उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, तब जाके उनकी रूह को चैन आएगा। अच्छा। तो अब बात हो रही थी ख्वाजा आसिफ साहब की। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने इंतहाई गैरदाराना बात की है। इससे पाकिस्तान की दिवालियापन की जो बात की, इस वक्त आर्मी चीफ भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मुल्क को इस्तेहकाम मिले। प्राइम मिनिस्टर की पूरी कोशिश है और तमाम जो हमारा मैकेनिज्म है वो इसलिए मुतहर्रिक है कि पाकिस्तान इकोनॉमिक ग्राउंड पे किसी भी तरीके से खड़ा हो जाए। और ये जो नए वजीर खजाना लाए गए हैं वो इकोनॉमी को खड़ा करने के लिए लाए गए हैं, ना कि ख्वाजा आसिफ साहब ये बात कह के ये सारी लुटिया को डुबो दें कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया है। इससे पाकिस्तान में आने वाली इकोनॉमी जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो जीरो हो जाएगी और जो पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स हैं वो भागने लग जाएंगे और एक अफरा तफरी मच जाएगी, इकोनॉमिक अफरा तफरी मच जाएगी। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो खुदकुश हमला किया है अपनी पार्टी के खिलाफ वो पाकिस्तान को ले डूबेगा। तो उन्हें चाहिए कि होश के नाखून लें और ऐसी इस उम्र में ऐसी जो आकबत ना अंदेशाना जो उनका जो रवैया है वो उसको पर नजरसानी करें और खामोशी इख्तियार करें। अगर उनके पास बात करने को कुछ नहीं है तो वो कम से कम इकोनॉमी के मामलात में दखल अंदाजी ना करें। अगर उन्होंने कुछ बयान देना है तो डिफेंस के मामलात में करें। सही, बिल्कुल ठीक। नवीद साहब, आप लास्ट क्वेश्चन है और टाइम भी बहुत कम रह गया है, 1 से 1.5 मिनट के अंदर काइंडली इसको कवर कीजिएगा। केपी सेनेट इलेक्शन मुलतवी हो चुके हैं, फरमाइएगा कि सूबाई हुकूमत का अगला लाही अमल क्या होगा?
इलेक्शंस का जो मुलतवी होना है उसकी पीटीआई को चाहिए था कि वो, जैसा कि शिराज साहब ने पहले भी जिक्र किया है, मुल्क को आगे लेके जाने के लिए और निज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए, जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए मुफाहमत और जो आसानी का फार्मूला सामने लाना चाहिए। इलेक्शंस हो चुके हैं, असम्बलियां तश्कील पा चुकी हैं, पीटीआई खुद भी असम्बली का हिस्सा बन चुकी है, वो केपीके की असम्बली हो या वो वफाक की असम्बली हो। तो जब वो बन चुके हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने इन असम्बलियों को तस्लीम कर लिया है और उनके नताइज को माना है, इसीलिए वो आगे चले हैं। अब अगर वो सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से किसी किस्म की रुकावट पैदा करते हैं तो उससे हाउस कंप्लीट नहीं होगा, और जब हाउस कंप्लीट नहीं होगा तो डिप्टी चेयरमैन सेनेट और चेयरमैन सेनेट का इंतखाब नहीं हो सकेगा और कोई कानून साजी नहीं हो सकेगी। लिहाजा आईनी तौर पर ये पूरा एक हाउस वो इनकम्प्लीट होगा। जब हाउस इनकम्प्लीट होगा तो जो तमाम जो सियासी मामलात हैं, आईनी मामलात हैं, जो जमहूरी मामलात हैं, वो स्टैंड स्टिल हो जाएंगे और मुल्क एक कदम आगे नहीं बढ़ सकेगा। जबकि इस वक्त मुल्क को, इकोनॉमी को और जमहूरियत को आगे बढ़ाने की अशद जरूरत है और पाकिस्तान को इस वक्त IMF और अमेरिका और यूरोप और चाइना और दीगर ममालिक के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। जब मुल्क एक मझधार में घूमता रहेगा और सिस्टम एक मझधार में फंसा रहेगा तो दूसरे ममालिक जो हैं वो बड़ी बारीकबीनी से हमारे मामलात का मुशाहिदा करते हैं। वो ये देखते हैं कि ये घूम रहे हैं एक ही जगह में, एक मझधार में, भंवर में फंसे हुए हैं, ये निकल नहीं सक रहे। इसकी वजह क्या है? तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट जो है इंटरनेशनल लेवल पे वो बहुत नेगेटिव जाता है, जिसको मैं ये समझता हूँ कौमी खिदमत यही होगी कि इस निजाम को आगे बढ़ने में मदद दें और जो इस वक्त उनके साथ मामलात इलेक्शन कमीशन के हों या जो सुप्रीम कोर्ट के हों, सेनेट के हवाले से उनको खुश उसलूबी से आगे लेके चले और मुल्क को आगे बढ़ने में मदद दें। इस मुल्क पर रहम करें, इस मुल्क को मजीद स्टैंडस्टिल और जो उसकी जो उसके जो कारकर्दगी है उसके ऊपर एक ज्यादा रुकावट खड़ी ना करें। मेहरबानी फरमाएं। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।